नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 6 सोशल साइंस के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो एमसीक्यूज होने वाले हैं चैप्टर 13 है जिसका नाम है द वैल्यू ऑफ वर्क, इसके होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। देखिए इसमें कहा गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज दैट इन्वॉल्व। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी एक्टिविटीज होती हैं, वो क्या इन्वॉल्व करती हैं? तो केवल फिजिकल लेवल इन्वॉल्व करती हैं? नहीं। शेल सर्विस जो है, सेल्फलेस सर्विस, वो भी नहीं होगा। मनी और एक्सचेंज ऑफ मनी ये होना जरूरी है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिसमें एक्सचेंज ऑफ मनी होता है, जहां मनी की बात होती है वो एक्टिविटीज जैसे है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डन मेनली बाय। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन करता है मेनली, मतलब कैसे होती है? तो प्रॉफिट के लिए होती है? नहीं। वेजेस सैलरी के लिए नहीं होती है, लव केयर और रिस्पेक्ट के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी डी ऑप्शन सही है। हु अमंग द फॉलोइंग इज इंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए हैं और बताना है कौन इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज्ड है। मदर कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, तो कोई पैसा इनकम तो होगी नहीं, गलत है। अ लॉयर आर्गुइंग अ केस फॉर फीस, तो एक लॉयर है उसको फीस मिल रही है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। पेमेंट इन काइंड मीन्स, तो काइंड में अगर पेमेंट किया जा रहा है इसका मतलब क्या होता है? तो दो तरीके से पेमेंट होता है, तो कैश से होगा या तो काइंड से होगा। कैश में मेनली पैसा दिया था और काइंड में क्या होगा, कुछ गुड्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्स के थ्रू पेमेंट होगा, गलत है। सेकेंड ऑप्शन जो दिया गया है वही सही है, पेमेंट मेड इन फॉर्म ऑफ गुड्स। हो सकता है कुछ उसको सामान दे दिया जाए, कुछ गिफ्ट दे दिया जाए, तो इसको कहते हैं पेमेंट इन काइंड। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। द सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉय इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब किसी भी एम्प्लॉय को अगर सैलरी पे करी आ रही है तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, आपको बताना है। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इनमें से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? तो टीचिंग इन स्कूल फॉर सैलरी गलत है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नर्स जो है हॉस्पिटल में वर्क कर रही होगी तो इसको पैसा मिल रहा होगा, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पर्सन हेल्पिंग अ नेबर फॉर फ्री, तो कोई पर्सन है वो नेबर को हेल्प कर रहा है फ्री में। ठीक है, फ्री में हेल्प कर रहा है मतलब कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू एडिशन रिफर्स टू, देखिए वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है ये बताना है। तो डिक्रीजिंग द कॉस्ट नहीं, ट्रांसफॉर्मिंग समथिंग टू इंक्रीज इट्स वैल्यू। तो ट्रांसफॉर्म कर देना किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए आलू है, ठीक है, पोटैटो है और पोटैटो की क्या बना दी, टिक्की बना दी। ठीक है, अब पोटैटो क्या था, पोटैटो तो 10 रुपए केजी मिल रहा था, 10 रुपीज पर केजी मिल रहा था। ठीक है, लेकिन टिक्की आप देखेंगे तो 25 की हाफ, 15 की हाफ, 20 की हाफ ऐसे मिलती है। तो क्या हो गया, आलू वही है, बस उसमें क्या कर दिया गया, उसकी वैल्यू एडिशन कर दी गई है और टिक्की बन के उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। आगे बढ़ते हैं। राजेश बायज वुड फॉर 600 एंड सेल्स अ चेयर फॉर 1000। तो देखिए उसने वुड को खरीदा 600 रुपीज में, तो देखिए 400 रुपए की उसने क्या कर दी, वैल्यू ऐड कर दी, और चेयर बन गई कितने रुपए में, 1000 रुपए में। तो वैल्यू कितनी ऐड हुई, तो देखिए वैल्यू कितनी ऐड हुई, 1000 - 600 कर दिया तो ₹400 की वैल्यू उसने ऐड कर दी। तो लकड़ी खरीद के लाया, उसने चेयर बना दी। द फार्मर सेलिंग मैंगोज इन मार्केट इज परफॉर्मिंग। तो देखिए कोई फार्मर है, कोई किसान है और ये क्या बेच रहा है, आम बेच रहा है मार्केट में। तो एक ऐसी एक्टिविटी है, बेचेगा तो पैसा मिलेगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। तो सी ऑप्शन इसमें सही है। यूथ टेकिंग केयर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स रिप्रेजेंट। तो यूथ जो है अगर वो ग्रैंड पेरेंट्स की केयर रख रहा है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो देखिए केयर रख रहा है तो केयर की बात होती है, तो उसमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, खासकर जब यूथ मतलब उसके बच्चे हैं वही ग्रैंड पेरेंट्स की जब मदद कर रहे हैं, टेक केयर कर रहे हैं, तो उसको नॉन एक्टिविटी में देखा जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी नहीं है? ठीक है, तो टेलर स्टिचिंग कोट्स फॉर कस्टमर, तो टेलर है कपड़े सिल रहा है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट फॉर फीस, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। पेरेंट हेल्पिंग चिल्ड्रन स्टडी, अब पेरेंट्स अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, तो इसमें कोई पैसा तो उनको मिलेगा नहीं, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। एयरफोर्स पायलट रिसीव्स, अब एयरफोर्स का कोई पायलट है वो क्या रिसीव करता है, तो इसको सैलरी मिलती है हर महीने। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्हेन साहिल द फार्म लेबरर गेट्स मैंगोज एज पार्ट ऑफ हिज वेज इट इज। अब देखिए साहिल जो था वो किसान था किसी जगह पे और उसको सैलरी की जगह क्या मिल रहे हैं, मैंगो मिल रहे हैं,
और मैंगो मिल रहा है इसका मतलब क्या है, पेमेंट जो हो रहा है वो काइंड में हो रहा है, वो सैलरी में कैश में नहीं हो रहा है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मार्केट इज प्लेस वेयर, अब देखिए मार्केट मतलब बाजार, वो एक ऐसी प्लेस होती है जहां पर क्या होता है, ओनली फार्मर्स गैदर, गलत है। गुड्स आर डोनेटेड, गलत है। गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज, यहाँ पर गुड्स और सर्विस एक्सचेंज होते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच एक्टिविटी कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक लाइफ, अब कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो इकोनॉमिक लाइफ को कंट्रीब्यूट करेगी, ये बताना है। तो गार्डनिंग फॉर हॉबी, ये इकोनॉमिक नहीं होगा। कुकिंग एज शेफ फॉर पे, ये बिल्कुल सही है, तो ये इकोनॉमिक लाइफ को कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जहां पर पे की बात, जहां सैलरी की बात आ जाएगी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में अपने आप से जुड़ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेज बेस्ड जॉब, तो वेजेस जहां मिलती हैं, वेज बेस्ड जॉब इसमें कौन सा होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सैलरी मिलती है, पायलट को भी सैलरी मिलती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे फार्म लेबरर को, तो ये वेजेस मिलती है। वेजेस मतलब डेली वेजेस हो सकती है, रोज कुछ ना कुछ दिहाड़ी मिलती है। मंथली सैलरी इज गिवन टू, अब मंथली सैलरी इनमें से किसको दी जाएगी, ये बताना है। तो डेली वेज वर्कर को मंथली सैलरी नहीं मिलती है, डेली उसको कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। सेल्फ एम्प्लॉयड सेलर को भी नहीं मिलता। सैलरीड एम्प्लॉय जो होते हैं, वो टीचर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ कहीं पे भी कोई हो सकता है, तो अगर उसको तनख्वाह हर महीने मिल रही है तो उसको कहेंगे हम लोग सैलरीड एम्प्लॉइज। ठीक है, अ पर्सन रनिंग अ शॉप इज एंगेज इन, अब देखिए एक कोई पर्सन है और वो एक दुकान चला रहा है। अब जब वो दुकान चला रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाएगा, क्योंकि उससे उसको प्रॉफिट मिलेगा, उसकी अर्निंग होगी। लंगर इन गुरुद्वारा, जब आपने गुरुद्वारा देखा होगा, वहां पे लंगर होते हैं, फ्री में खाना खिलाया जाता है। ठीक है, अब ये जो फ्री में खाना खिलाया जा रहा है, क्या ये एक अर्निंग एक्टिविटी है, कैसे लोग पैसा कमा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कमा रहे हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिया गया सेवा है, ये बिल्कुल सही है। तो ये क्या है, एक सर्विस है, ये सेवा है, सर्विस टू मैनकाइंड, सर्विस टू ह्यूमन काइंड है। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान इज बेस्ड ऑन, अब जो स्वच्छ भारत अभियान चालू हुआ था, ये किस चीज पे बेस्ड है, तो ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे बेस्ड है। अब स्वच्छ भारत अभियान में ऐसा नहीं था कि केवल प्राइम मिनिस्टर ही झाड़ू लगा रहे हैं या केवल सचिन तेंदुलकर ही झाड़ू लगा रहे हैं। पूरी पूरी कम्युनिटी, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, सभी लोगों ने क्या किया है, झाड़ू लगा के दिखाया है कि हम लोग क्लीनलीनेस पे कितना ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, वन महोत्सव प्रमोट्स, वन महोत्सव क्या प्रमोट करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो वन महोत्सव मेनली इसलिए होता है कि ट्री प्लांटेशन को प्रमोट कर सके, इसको लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सके। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को प्रमोट करता है। ठीक है, कि फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू नॉट इन्वॉल्व, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या इन्वॉल्व नहीं होता है, मनी इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, बाकी केयर, लव, रिस्पेक्ट तीनों इन्वॉल्व होंगे। अ बिजनेस पर्सन सेलिंग स्कूल बैग्स इज परफॉर्मिंग, एक बिजनेस पर्सन है और वो क्या बेच रहा है, स्कूल बैग बेच रहा है। तो एक कैसा काम कर रहा है, स्कूल बैग जब बेचेगा तो उसको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी ये। द मनी अर्नड फ्रॉम सेलिंग गुड्स इज कॉल्ड, तो मनी जो अर्न करी गई है गुड्स को बेच के, उसको क्या कहा जाएगा, तो गुड्स को बेच के जो मनी अर्न होती है उसको क्या कहते हैं, उसको इनकम कहते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। टीचर टीचिंग इन स्कूल इज डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज, अब देखिए टीचर जो है वो स्कूल में पढ़ा रहा है, अब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। क्यों एक्टिविटी कर रहा है, क्योंकि उसको सैलरी मिल रही है। अब यही टीचर की जगह पेरेंट आता और ये पेरेंट स्कूल में ना पढ़ा के अपने अगर बच्चों को पढ़ाता, तब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी ना आती, तब ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती, तब उसको कोई सैलरी वैलरी नहीं मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, हु अमंग द फॉलोइंग इज डूइंग बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो कोई ऐसा है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर रहा है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर रहा है। फार्मर जो है नहीं, फार्मर इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा, शॉपकीपर भी इकोनॉमिक करेगा। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु आल्सो टीचर्स फॉर फ्री, देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो यहाँ से हो सकता है इसको जिस कंपनी में काम कर रहा होगा सैलरी मिल रही होगी, लेकिन उसके साथ ही साथ फ्री में पढ़ा रहा है, तो केयर के लिए पढ़ा रहा है। ठीक है, हेल्प के लिए पढ़ा रहा है बच्चों की, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अ ट्रैक्टर ऑपरेट्स, ऑपरेटर वर्किंग ऑन डेली वेजेस इज, अब एक ट्रैक्टर ऑपरेटर है वो डेली वेजेस पे काम कर रहा है, तो वो कैसा एम्प्लॉय हुआ ये बताना है आपको। तो ये जो है ये वेज एम्प्लॉय है, डेली वेज एम्प्लॉय है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। राजेश यूजिंग टूल्स टू मेक अ चेयर इज कंट्रीब्यूटिंग टू, तो राजेश क्या कर रहा है, टूल्स यूज कर रहा है चेयर बनाने के लिए, तो ये कैसी, मतलब ये क्या काम करेगा, तो वैल्यू एडिशन का काम करेगा। ठीक है, क्योंकि आया क्या होगा, वुड आई होगी, और वुड को किसमें क्या कर कन्वर्ट कर दिया,
चेयर में कन्वर्ट कर दिया, और जब चेयर में कन्वर्ट कर दिया तो कुछ ना कुछ वैल्यू उसने ऐड करी, अपनी स्किल्स ऐड करी हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू एडिशन में आता है। अब वॉलेंट्री निटिंग ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो वॉलेंट्री निटिंग ग्रुप है, ठीक है, सिलाई उलाई होती है वहां पर लेकिन वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री मतलब जिसको आए, जिसको आना चाहे वो आ सकता है यहाँ पे, बस कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा, सी ऑप्शन सही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रीब्यूट्स टू, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या होता है, तो फैमिली इंटरटेनमेंट होता है, बिल्कुल गलत है। फ्रेंड्स बनते हैं, भी गलत है। इनकम आती है, लिवलीहुड आता है, ये बात बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं प्लेलिस्ट में लगे हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।